डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स, अभिवादन और जय मसीह की। तो आइए इस गीत को प्रार्थना पूर्वक गाने के द्वारा आज की संगति को आरंभ करें। और ये गीत है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगा कि यीशु प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगा कि यीशु प्रभु है। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगा कि यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगा कि यीशु प्रभु है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार आज के इस स्टडी में स्वागत करते हैं। हम भजन 2 में से स्टडी को कर रहे थे, और जिस मुख्य विषय को हम भजन 2 में देख पाते हैं, वही हमारा शीर्षक रहा है, और वो यह है कि यहाँ हम यहोवा के अभिषिक्त राजा के राज्य की गारंटी को देख पाते हैं। और इसका पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम, हमारे जो लास्ट बाइबल स्टडी रहे हैं, वहां हमने देख चुके हैं। और आज हम इस स्टडी के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जो कि भजन 2 पद 7 से होने जा रहा है। लेकिन आइए हम इन सब पदों को एक साथ रीड करें। तो मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा, भजन अध्याय 2 पद 1 से लेके 12। हालांकि हमारा स्टडी जो है वो वर्स 7 से 12 तक होने जा रहा है आज। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टे में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ।
मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप सबों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इस पैसेज को जो है 4 सबसेक्शंस या 4 भागों में विभाजित किए थे और हमने यहाँ पे 4 चित्रणों को देखे थे। और उनमें से सबसे पहला चित्रण जो है वो पद 1 से लेके पद 3 तक में है, जहाँ पे जाति जाति के लोग जो है और ये तमाम जो हाकिम और राजाएं हैं पृथ्वी के, वे परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं। वो हमारा पहला चित्रण था जिसे हमने लास्ट टाइम देखे हैं। उसके बाद लास्ट टाइम हमने दूसरा चित्रण को भी देखे थे कि इस प्रतिरोध के खिलाफ परमेश्वर स्वर्ग से किस प्रकार के प्रतिक्रिया को देते हैं। वो हंसते हैं और यहोवा कहते हैं कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। तो हमने लास्ट टाइम इन 2 महत्वपूर्ण चित्रणों को देखे थे। एक तरफ लोगों का प्रतिरोध और विरोध का, और उसके प्रति परमेश्वर का प्रतिक्रिया। और आज हम बचा हुआ जो 2 हमारे चित्रण है, इन 4 चित्रणों में से जिसे हम पद 7 से लेके 12 में देख पाते हैं, इस चित्रणों को आज हम देखने जा रहे हैं। और जो 2 चित्रणों को हम आज देखने जा रहे हैं, उनमें से पहला चित्रण पद 7 से लेके 9 में है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस अभिषिक्त राजा का प्रशासन, उसके राज्य, उसके प्रभुत्व का प्रचार यहाँ पे किया जा रहा है। तो आइए यहीं से आज आरंभ करते हैं भजन 2 अध्याय पद 7 से लेकर 9, जहाँ पे हम उस अभिषिक्त राजा के प्रभुत्व या उसके प्रशासन या उसके राज्य का गारंटी के विषय में देख पाते हैं। पद 4 से लेकर पद 6 में हम देख पाते हैं कि पिता परमेश्वर बात कर रहे होते हैं, यहोवा बात कर रहे होते हैं। लेकिन पद 7 से लेकर पद 9 में बात करने वाला जो जन है, उसमें बदलाव को हम देख पाते हैं। और अभी वो अभिषिक्त राजा इन पदों में बात कर रहा है। अभी इन पदों में परमेश्वर का पुत्र बात कर रहा है। और यहाँ पे वो मुख्य रूप से उस वचन का प्रचार कर रहा है, यानी कि उसके स्वयं का प्रभुत्व या प्रशासन का प्रचार कर रहा है, जिसके विषय में, जिस वचन के विषय में उन्होंने पिता परमेश्वर से सुने थे। पिता परमेश्वर के जो सार्वभौम योजना के अनुसार जिन वचन को उन्होंने पुत्र परमेश्वर को कहे थे, उस वचन का प्रचार वो यहाँ पे कर रहा है, जो कि मुख्य रूप से परमेश्वर का पुत्र के राज्य या उसके प्रशासन के विषय में है। पद 7 में देखिए, शुरू इस प्रकार से होता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। मैं यानी कौन? मैं यहाँ पे बात करने वाले यानी वक्ता में बदलाव को हम देख पाते हैं। और ये मैं जो है, ये मैं वो अभिषिक्त राजा है, वो यहाँ बात कर रहा है। उस वचन का प्रचार करूंगा, वो कह रहे हैं, जो यहोवा ने मुझसे कहा। यानी कि यहाँ पे हम देख पाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के आपस में जो बातचीत हुए थे, मुख्य रूप से परमेश्वर का जो योजना को लेकर, परमेश्वर का सार्वभौम डिक्री, सार्वभौम योजना को लेकर, जो त्रिएक परमेश्वर के आपस में, जिनको यहोवा ने इस अभिषिक्त राजा पुत्र परमेश्वर से कहे थे, उन बातों का वो यहाँ प्रचार करने जा रहा है। उन बातों का खुलासा वो यहाँ करने जा रहा है। उन बातों को वो यहाँ बताने जा रहा है, जिन सार्वभौम योजना का बातों को, जिन सार्वभौम योजना का वचन को पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर से कहे थे। और यहाँ मुख्य रूप से 5 ऐसे बातों को वो कहने जा रहा है, जिसको यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने
पुत्र परमेश्वर से कहे थे। सबसे पहले यहाँ पहला जो जो बात है जिसको यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर से कहे थे, वो यह है, जिसको पुत्र परमेश्वर यहाँ कह रहा है, और वो यह है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा पुत्र है, यानी कि यह अभिषिक्त राजा परमेश्वर का पुत्र है। वो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, गॉड द सन। और पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर से कहते हैं, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसको पुत्र परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, जो आज और कई सदियों से बहुत प्रकार के लोगों के द्वारा इस वचन को जो है गलत रीति से व्याख्या किया गया है। यहाँ पे जब पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर का वचनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, यानी कि पुत्र परमेश्वर का पिता परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने का बात ही जो यहाँ पे कहा गया है, वो क्या नहीं है सबसे पहले। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह को सृष्टि किया गया है। जैसे आप और हम सृष्टि किए गए, सृजे हुए मनुष्य हैं, उसी प्रकार से कई लोग इसे इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि यीशु मसीह भी सृष्टि है, उन्हें भी सृष्टि किया गया था। लेकिन बात वो नहीं है। जब पिता परमेश्वर कहते हैं तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तो वह यहाँ पे यीशु मसीह को सृष्टि के रूप में वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। वो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है। और वचन हमसे कहता है कि ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता सदैव यीशु मसीह में वास करता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, इसका सरासर संबंध त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति के देह धारण से है। जब हम पवित्र शास्त्र के अन्य पदों में से सहायता लेते हैं और इस वचन को समझना चाहते हैं, तो जब पिता परमेश्वर कहते हैं आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह का देह धारण से है कि अनंत परमेश्वर, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो अपने सारे प्राकृति और गुणों में पिता परमेश्वर के समान है, जो अनंत काल पूर्व से ही रहे हैं, वो पुत्र परमेश्वर निर्दिष्ट समय में ईश्वर मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर आए। इसलिए आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ जो बातें हैं, यह यीशु मसीह के देह धारण से संबंध रखता है। इसके लिए कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगा। इब्रानिय अध्याय 1 पद 5 और 6 लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह, मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठा को जगत में फिर लाता है, तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। यहाँ पे इस सेम भजन 2 का कोट किया जा रहा है इब्रानी अध्याय 1 में, लेकिन यीशु मसीह के देह धारण के संबंध में। और ना ही केवल यह यीशु मसीह के देह धारण से संबंध रखते हैं, वरन हम यह भी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे कहा गया है कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, यह यीशु मसीह का देह धारण से लेकर उनका क्रूस पर मारा जाना, उनका पुनरुत्थान, उनका स्वर्गीय रोहन, पिता की दाहिनी ओर उनका विराजमान होना, इन तमाम सत्यों से ये संबंध रखते हैं। प्रेरितों का कार्य अध्याय 13 पद 33 से लेकर 34 को पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। देखिए, दूसरे भजन में जो लिखा है वो यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से संबंध रखता है। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े। उसने यो कहा, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुझ पर करूंगा। तो ये वचन जो है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, यह यीशु मसीह का देह धारण, उनके क्रूस पे मारा जाना, उनका पुनरुत्थान, उनका स्वर्गीय रोहन, पिता परमेश्वर के दक्षिण ओर विराजमान होने से संबंध रखता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जिसको उन्होंने पिता परमेश्वर से सुने हैं। और वो क्या है? सबसे पहला, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और आगे पद 8 में दूसरा वो वचन आज के इस पदों के अनुसार कि
परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से क्या कहे, मुझसे मांग, वो कहते हैं, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। पिता परमेश्वर कहते हैं मुझसे मांग, आस्क ऑफ मी, और मैं जाति जाति के लोगों को, ये जाति जाति के लोग जो परमेश्वर के खिलाफ हुल्लड़ मचा रहे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे, ये राजा है जो एक साथ मिलकर परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे। पिता परमेश्वर कहते हैं मुझसे मांग और मैं जाति जाति के इन लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। और तीसरा विषय यह है कि और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दूर दूर के देशों को, यानी ये ऐसा शब्द है जिसका मतलब ये है कि संपूर्ण पृथ्वी को, जिसका मतलब ये है कि संपूर्ण विश्व भर के संपूर्ण देशों को अभिषिक्त राजा प्रभु यीशु मसीह के अधीन में, उनके हाथों में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएंगे? कुछ कारणों को यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है, और वही वो चौथा विषय है। और पांचवा विषय, क्यों दिया जाएगा, किस लिए? ताकि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करे, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डाले। माय डियर फ्रेंड्स, पद 9 पिता परमेश्वर की ओर से आता एक आज्ञा है जिसे आवश्यक रूप से यह अभिषिक्त राजा सिद्ध रूप से पालन करने जा रहा है। पिता की ओर से पुत्र परमेश्वर को न्याय करने के लिए यह अधिकार मिलता है कि वो विद्रोही और अपरिवर्तित लोगों को, जो मन नहीं फेरना चाहेंगे, जो मन नहीं फेरेंगे, ताकि उन लोगों का न्याय करे, ताकि उन लोगों को विनाश वो करे। कहा गया है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। कि यह अभिषिक्त राजा परमेश्वर पुत्र, उन्हें यह अधिकार दिया गया है पिता परमेश्वर की ओर से कि वह इन लोगों को जो मन नहीं फेरेंगे, जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के पवित्रता के खिलाफ, परमेश्वर के धार्मिकता के खिलाफ निरंतर विद्रोह करते जाएंगे, जो कभी भी सच्चा विश्वास नहीं करेंगे, जो कभी भी दीन होकर अपने आप को परमेश्वर के अधीन में नहीं लाएंगे, परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन में अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, उन्हें आखिरकार यह अभिषिक्त राजा जो है पुत्र परमेश्वर, वो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। आखिरकार ऐसे लोगों को पुत्र परमेश्वर अनंत नरक में झोंकने और डालने जा रहा है। ये पदे इस अर्थ से कम किसी अंश में यह नहीं है। कई बार लोग यीशु मसीह को एक बुजुर्ग बेवकूफ की तरह समझते हैं, जो अपराध, अन्याय, पाप, विद्रोह, परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध का नजरअंदाज करते हैं या उनका उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण कई लोग आज यीशु मसीह के प्रति रखते हैं। लेकिन बात यह है कि पुत्र परमेश्वर को यह अधिकार दिया गया है और ये उनको ये आदेश दिया गया है उनके भूमिकाओं को पालन करने का संबंध में, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो लोहे का डंडे से टुकड़े टुकड़े करे और कुम्हार के बर्तन के समान विद्रोही, अपरिवर्तित लोगों को, जो कभी मन नहीं फेरेंगे, जो कभी फेरना नहीं चाहेंगे, जो अपने ही विद्रोह और पाप में जीवन बिताएंगे, कि उन्हें आखिरकार न्याय करते हुए नरक में डाले। यह कार्य यीशु मसीह करने जा रहा है। ये पदे आखिरकार फाइनल जजमेंट, आखिरकार जो अंतिम न्याय है, उस दिन की ओर दृष्टि लगाते हैं जो समय के अंत में होने जा रहा है। और यहाँ पे चित्रण वो है जैसे कुम्हार के बर्तन जो मट्टी से बना हुआ होते हैं, उसको वास्तविक रीति से जब उसको चकनाचूर करके धूल में मिलाया जाता है, उस प्रकार का चित्रण को ये पदे हमें प्रदर्शित करते हैं। पुत्र परमेश्वर के लिए यह पिता परमेश्वर की ओर से आता एक आज्ञा है, क्योंकि काफी हो चुका है प्रतिरोध, काफी हो चुका है विद्रोही,
काफी हो चुका है दरिंदगी, काफी हो चुका है पापमयता। इट हैज गॉन टू फार। यदि हमें याद होगा, पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी उत्पत्ति अध्याय 6 और 7 में संपूर्ण विश्व को जल प्रलय से नाश कर दिए थे। केवल एक ही परिवार तब बचे थे, 8 लोगों के परिवार, 8 सदस्य के परिवार। किस प्रकार से पाप में जीते हुए, विद्रोह में जीते हुए, कभी मन न फेरते हुए लोगों को परमेश्वर ने आखिरकार नाश कर दिए थे। संपूर्ण विश्व भर के लोगों को केवल एक ही परिवार के 8 सदस्य बचे थे। यदि आपको याद होगा, सोदम और गमोरा में परमेश्वर ने किस प्रकार से आग बरसाए थे, जब वहां के लोग जिन्होंने अपना जेंडर को बदलते हुए अपना अहंकार और प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहे थे। फलस्वरूप हमने देखे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस शहर में आग बरसाए थे। बाइबल का परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, धर्मी और असीम रूप से पवित्र परमेश्वर वो है। इब्रानी 10 अध्याय 30 पद हमसे कहता है, पलटा लेना मेरा काम है। यहोवा कहते हैं, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और आगे पद 31 में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमें इन सत्य को जानने की आवश्यकता है कि वाकई में परमेश्वर कौन है। परमेश्वर असीम रूप से पवित्र, धार्मी और न्यायी है। वो किसी भी पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बातें पुत्र परमेश्वर के द्वारा उनके प्रभुत्व का प्रचार या ऐलान, उनके राज्य का ऐलान अब हमें पद 10 की ओर ले जाता है। और यहाँ हम परमेश्वर से आता आमंत्रण को देख पाते हैं। परमेश्वर आमंत्रित करते हैं ताकि ये अपरिवर्तित लोग जो है वो उचित और सटीक प्रत्युत्तर को दे, ताकि ये लोग परमेश्वर के प्रति, इस अभिषिक्त राजा के प्रति, ताकि उचित और सटीक प्रत्युत्तर को दे। यह परमेश्वर से आता आमंत्रण है। और यहाँ पे जो है पद 10 से लेके पद 12 तक में फिर से वक्ता यानी कि बात करने वाला में बदलाव आते हैं। अब इससे पहले तक में जो है 7 से 9 पदों में पुत्र परमेश्वर बात कर रहे थे, और अब पद 10 से 12 में परमेश्वर की ओर से होकर भजनकार यहाँ पे बात कर रहा है। और देखिए, बजाय इसके कि परमेश्वर तुरंत इन लोगों पर न्याय करे, तुरंत लोगों को दंडित करे, वह अपने अनुग्रह और दया में आकर लोगों को मौका दे रहे हैं ताकि लोग अपने पापों से मन फिराएं, ताकि लोग पश्चाताप करें। परमेश्वर लोगों को मन फिराने का अवसर यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि जोनाथन एडवर्ड्स ने कहे थे कि यीशु मसीह पापियों को बुला रहा है कि पापी लोग उनके पास आए उद्धार के लिए, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। उन्हीं बातों का हम यहाँ पद 10 से लेके पद 12 में देख पाते हैं। यहाँ हम परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण आमंत्रण को देख पाते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह का हाथ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम सुसमाचार का आमंत्रण को देख पाते हैं, पाप क्षमा का आमंत्रण को हम देख पाते, उद्धार का आमंत्रण को हम देख पाते, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का आमंत्रण को देख पाते हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि आपको आवश्यक रूप से उचित प्रत्युत्तर को देना है, और उस प्रत्युत्तर को आपको तुरंत देना है। उस उचित प्रत्युत्तर को आपको जो है अभी इसी वक्त देना है। यह आपका जिम्मेदारी है। अतः पद 10 हमसे कहता है, पद 10 में भजनगार कहता है, इसलिए अब, इसीलिए, therefore, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण बाइबल में। इससे पहले कहे हुए बातों की ओर मद्देनजर डालते हुए, हे राजाओं, हे राजाएं, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में अपना जीवन को जिए हैं, परमेश्वर के पवित्रता और धार्मिकता के विरोध में अपने जीवन को जिए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था को तुच्छ जाना है, जिन्होंने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भी परमेश्वर के खिलाफ में होने के लिए खड़े किए हैं, जो परमेश्वर के पवित्रता और धार्मिकता के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसी रूप से अपना जीवन को जिए हैं। हे राजाओं,
बुद्धिमान बनो, परख को प्रदर्शित करे। हे राजाओं, तुम इसी प्रकार से इस स्थिति में, इस विद्रोह का स्थिति में, इस प्रतिरोध का स्थिति में, परमेश्वर का व्यवस्था के खिलाफ में, परमेश्वर का पवित्रता का खिलाफ में जीवन जीते हुए, इसी प्रकार का जीवन जीते हुए परमेश्वर का न्याय से बच नहीं सकोगे। हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो, यह वार्निंग ग्रहण करो, यह सतर्कवाणी को ग्रहण करो। हे पृथ्वी के न्यायियों, तुम न्यायियों हो, लेकिन परमेश्वर तुम पर न्याय करने जा रहा है, और परमेश्वर का वो न्याय आ रहा है। और केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही आशा है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम उस क्रोध से, उस पवित्र न्याय से, उस पवित्र क्रोध से बच सको। और वो यह है पद 11 में कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो, यहोवा के सम्मुख अपने आप को संपूर्ण तरह से सबमिट करो, अपने आप को यहोवा के सम्मुख समर्पण करो, संपूर्ण रूप से सरेंडर करो उनके सम्मुख स्वयं को, और यहोवा को बहुमूल्य धन की न्याय अपने जीवन में स्वीकारो, और कांपते हुए मग्न हो। मग्न हो क्योंकि यह आमंत्रण तुम तक पहुंचते हैं। मग्न हो क्योंकि ये इस परमेश्वर का इस अनुग्रह पूर्ण आमंत्रण को तुम तक पहुंचाया जा रहा है। और जैसे तुम इस आमंत्रण को पाते हो, साथ ही साथ तुम कांपते हुए मग्न हो, क्योंकि यहोवा का भय सच्चा बुद्धि और प्रज्ञा का आरंभ है। और परमेश्वर का सुसमाचार, पाप क्षमा का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार ना ही केवल एक आमंत्रण, एक इनविटेशन के रूप में आता है। यस, वो एक इनविटेशन के रूप में आता है, वो एक आमंत्रण के रूप में आता है, लेकिन केवल आमंत्रण के रूप में नहीं, उससे आगे वो एक आदेश भी है। और सुसमाचार के द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि हम अपने पापों से मन फेरे, कि हम परमेश्वर के पुत्र पर सच्चा विश्वास करें। और यहाँ वो आदेश है पद 12 में कि पुत्र को चूमो। बगैर इसके कोई और तरीका नहीं है कि तुम बच सको, कि तुम परमेश्वर का न्याय से बच सको, कि तुम परमेश्वर का क्रोध से बच सको। और पुत्र को चूमने का ये जो वचन है, ये वास्तव में उन दिनों में घटता वास्तविक घटनाओं के द्वारा लिया गया एक प्रतिछवि है, जहां पे जो राजा विजयी हुआ करते थे, जो राजा दूसरे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते थे, उसके बाद क्या होता था, जो विजयी राजा है उसके सम्मुख वो जो पराजित किया गया राजा है उसको उसके सम्मुख लाया जाता था, और जो विजयी राजा है वो सिंहासन में विराजमान होता था ऊंचे पे। और जहां पर वो होते थे, जहां पर उसका सिंहासन में वो विराजमान होते थे, उसके सम्मुख वो पराजित राजा को लाया जाता था। और जहां पे वो विजय प्राप्त राजा अपना पैर को रखते थे, ये जो पराजित राजा है वो जाकर उस स्थान को जो है, उस राजा के पैरों तले वो चूमा करते थे। वहां से लिया गया ये प्रतिछवि है। और इस वचन के द्वारा ये आमंत्रण जो है, ये आदेश जो है, ये पृथ्वी के हर राजा को पहुंचता है, विशेषकर आज के समय में और अंत के दिनों में भी, कि आवश्यक यह है कि तुम अपने आप को नम्र करो, और अपने आप को अस्वीकार करो, अपने आप को दीन करो, और पुत्र के पैरों तले आकर उसको चूमो। उस पुत्र को, उस परमेश्वर का पुत्र को, जिसे काल्वरी का क्रूस पर क्रूसीरूपित किया गया था, जिसे गाड़ा गया था, जो तीसरे दिन मृतकों में से पुनरुत्थित हुए, उस पुत्र को जिसका स्वर्गारोहण होता है और जो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, उसके सम्मुख आकर, उसके सम्मुख झुककर उस पुत्र को चूमो। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन में सारा अहंकारों को उखाड़ फेंको, सारा वो घमंड, और अपने पापों को उनके सम्मुख मान लो। विशेषकर यह कि तुमने किस प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध किए थे, तुमने किस प्रकार से परमेश्वर के व्यवस्था और पवित्रता के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपने जीवन को जिए थे। इन पापों से फेरते हुए, इन पापों को उनके सम्मुख आकर उनको चूमते हुए पापों को मान लो, पुत्र को चूमो,
अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से पुत्र के चरणों में, पुत्र के सम्मुख, पुत्र के लिए सरेंडर कर दो, सबमिट कर दो। और यह क्यों करना है? कारण को यहाँ दिया गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। परमेश्वर का क्रोध, जोनाथन एडवर्ड्स कहते हैं, उस नदी का लहर के जैसा है। वो भयानक नदी का लहर जो पापियों को भस्म करने के लिए, पापियों को डुबो देने के लिए बिल्कुल संपूर्ण ऊर्जा के साथ प्रस्तुत है। लेकिन एक ही समय में परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा जो है, वो उस डैम के तरह काम कर रहा है, जो उस पानी को रोके रखे हैं, थामे रखे हैं। लेकिन जितना अधिक एक पापी पाप करते जाएगा और पापों से मन नहीं फेरेगा और परमेश्वर का पुत्र को नहीं चूमेंगे, उस पर सच्चा विश्वास नहीं करेंगे, उतना ही अधिक वो जो पानी का लहर है वो बढ़ता चला जाएगा, उसका उसका ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। उतना ही अधिक परमेश्वर का क्रोध का जो लहर है, जो पानी की तरह बह रहे हैं, वो बढ़ता चला जाएगा। जिसे डैम ने रोक के रखा था, जिसे बांध ने रोक के रखा था, वो क्रोध का जो लहर है, परमेश्वर का क्रोध का जो पानी की तरह लहर है, जिसको बांध ने रोक के रखा था, वो लहर बढ़ता चला जाएगा अधिक सामर्थ के साथ। और एक दिन जब उस बांध को परमेश्वर हटा लेंगे, जब उस डैम को परमेश्वर हटा लेंगे, तो वो जो क्रोध है, जो नदी की लहर का तरह था, जो जमा हुआ था, संपूर्ण तरीके से वो अपरिवर्तित जो पापी है, जो विद्रोह करता पापी, जो कभी मन नहीं फेरे और नहीं फेरना चाहते, जो अपरिवर्तित दशा में ही रह जाएंगे, वैसा पापियों को वो क्रोध का जो लहर है, वो उसे वहां से संपूर्ण रूप से नरक में झोंक देगा। अतः जब आपके पास समय है, जब आपको वक्त दिया गया है, जब तक आपके पास परमेश्वर उनके अनुग्रह में होकर समय को दे रहे हैं, पुत्र को चूमे। ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। और आगे पद 12 का जो आखिरी अंश है, यहाँ भजनगार भजन 2 को उसी प्रकार से समाप्त करते हैं जैसे कि उन्होंने भजन 1 को आरंभ किए थे। क्या ही धन्य है। भजन 1 में हमने देखे थे कि जीवन जीने का 2 प्रकार का मार्ग है। एक वो जो धार्मिकता का मार्ग, और दूसरा वो जो पापियों का या दुष्टों का मार्ग है। और भजन 2 में हम आखिरकार देख पाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होने जा रहा है जो आखिरकार दुष्टता के मार्ग में ही जीवन बिताएंगे। लेकिन परमेश्वर उनके अनुग्रह में आकर अंतिम आमंत्रण को दे रहे हैं, आदेश को दे रहे हैं। लेकिन ये आमंत्रण हमेशा के लिए नहीं होने जा रहा है। यह अनुग्रह जो है वो निर्दिष्ट समय तक ही होने जा रहा है, क्योंकि मार्ग ही में होते हुए यह मुमकिन है कि क्षण भर में उसका क्रोध जो है वो भड़के और अपरिवर्तित दशा में जो लोग हैं वो नष्ट हो जाए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर भी अपना जो मोती है वो सूअरों के आगे नहीं डालेगा। क्या ही धन्य है वे। यह आपका एकमात्र धन्य वास्तविकता है, यह आपका एकमात्र आशा है, और यही आपका एकमात्र उद्धार का वास्तविकता है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही अनुग्रह प्राप्त है वे, क्या ही कृपा प्राप्त है वे, क्या ही क्षमा प्राप्त है वे, क्या ही छुड़ाया गया व्यक्ति है वे, क्या ही उद्धार प्राप्त है वे सब जिनका भरोसा उस पर है, जिनका भरोसा उस पर है। ये पद आपको सच्चा विश्वास करने के लिए आह्वान कर रहा है, ताकि आप परमेश्वर का पुत्र इस अभिषिक्त राजा पर सच्चा भरोसा और विश्वास करें। ये पद आपको आमंत्रण करते कि ताकि आप इस अभिषिक्त राजा परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख आए,
दीन होते हुए, नम्र होते हुए, अपने पापों से मन फेरते हुए और आकर उन्हें चूमे। और आवश्यक ये है कि आप इस अभिषिक्त राजा पर, परमेश्वर का पुत्र पर सच्चा भरोसा करें। That you take refuge in God's Son, कि आप उनके शरण में आए। यह आवश्यक है कि आप परमेश्वर का पुत्र के शरण में आए, उन पर भरोसा करें, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम में आपको उद्धार मिल सके। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचुआ है, एक ही मध्यस्थता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। आवश्यक है कि आप उस पर भरोसा करें, उद्धार के लिए उन पर विश्वास करें, उन पर सच्चा विश्वास और सच्चा भरोसा करें। दैट यू टेक रेफ्यूज इन हिम, यू ट्रस्ट हिम। आवश्यक है कि आप उन पर भरोसा करें, उन पर जिसे स्वर्ग से भेजा गया था, उन पर जो स्वयं परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो कुमारी गर्भधान के द्वारा जन्मे हैं और जिन्होंने निष्पाप जीवन जिए हैं, जिन्होंने सिद्ध जीवन जिए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था को सिद्ध तरीके से पालन किए हैं, जिस व्यवस्था को आप लगातार तोड़े हैं और उसने धार्मिकता का सारा कार्य को पूरे किए हैं, और इस परमेश्वर का पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया गया। मनुष्य ने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया। इसके बावजूद यह परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के अनंत योजना के अनुसार घटे हैं, क्योंकि यह वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ। अतः जो कोई जो इस पुत्र के पास आएंगे और उन पे सच्चा विश्वास करेंगे, उन लोगों के लिए पापों से क्षमा है, उन लोगों का पाप को दूर किया जाएगा, और साथ ही साथ यीशु मसीह उन लोगों का प्रायश्चित बन जाएगा। यानी उन लोगों से परमेश्वर का जो क्रोध है उसे हटाया जाएगा। आपके पाप और अपराध के खिलाफ परमेश्वर का जो क्रोध अवस्थित था उसे आपसे दूर किया जाएगा। और यदि आप अपने पापों से मन फेरते हुए परमेश्वर के पुत्र के पास आकर उस पुत्र को चूमे, उन्हें सच्चा विश्वास करे, उन्हें ग्रहण करे, उन पर भरोसा करे, यदि आप इस अभिषिक्त राजा परमेश्वर के पुत्र के पास आते हैं और पुत्र को चूमते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं और उन्हें सच्चा विश्वास करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तो जिस क्षण आप ये करेंगे उसी क्षण आपको छुड़ाया जाएगा, आपको क्षमा किया जाएगा, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप होगा। परमेश्वर आपका बैरी नहीं होंगे, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका परमेश्वर के साथ सच्चा शांति स्थापित होगा। लेकिन आवश्यक यह है कि आपको परमेश्वर के पुत्र पर सच्चा विश्वास और भरोसा करना है, आपको उनके शरण में आना। यू मस्ट ट्रस्ट एंड टेक रेफ्यूज इन द सन ऑफ गॉड। आवश्यक है कि आप संपूर्ण तरीके से उन पे सच्चा विश्वास करें, और यही एकमात्र उद्धार का वाणी है जो किसी के लिए आमंत्रण के रूप में उपलब्ध है। बावजूद इसके कि विश्व भर में देश देश में किस प्रकार का हुल्लड़ मचे हुए हैं, किस प्रकार का अराजकता फैला हुआ है। और आखिरकार मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अब बात करना चाहूंगा, क्या आपने अपने जीवन के द्वारा सच्चा परख, डिसर्नमेंट को प्रदर्शित किए हैं? क्या आप बुद्धिमान बने हैं? क्या आपने इस उपदेश को ग्रहण किए हैं जो चेतावनी के साथ, वार्निंग के साथ आपके पास आते हैं? हैव यू पेड अटेंशन टू दिस वार्निंग? क्या आपने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से इस अभिषिक्त राजा के अधीन में रखे हैं, टोटली उन पर सबमिट किए हैं, टोटली उनके सम्मुख सरेंडर किए हैं? क्या आप भय मानते हुए यहोवा की उपासना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के पुत्र को चूमे हैं? क्या आप परमेश्वर के पुत्र में सच्चा विश्वास किए हैं? क्या आप परमेश्वर के पुत्र पर सच्चा भरोसा करते हैं? यदि अब तक नहीं तो अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए।
और तुरंत कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जा, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है और उस वक्त और कोई करुणा और अनुग्रह नहीं दिखाया जाएगा, जब कोई व्यक्ति आखिरकार अपरिवर्तित दशा में न्याय के दिन परमेश्वर से मिलने जा रहा है। वरन क्या ही धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हम अपने आप को दीन करते हुए, उसका आमंत्रण को स्वीकारते हुए, उनका अभिषिक्त राजा के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। हम आज कुछ समय लेकर अपने अपने जीवनों को जांचें और परमेश्वर की दया में हम क्या ही ऐसा धन्य व्यक्ति ठहरे जिनका भरोसा परमेश्वर का उस अभिषिक्त राजा, परमेश्वर का पुत्र पर है। लेट अस प्रे।